नई सुबह के अंदर हमारी जो पुरानी विधाएं हैं, जो भारत की शक्ति थी, जो भारत की परंपरा थी, उसको आगे समझने का और आगे बढ़ाने का जो है वो समय आया है। G20 अभी समाप्त हुआ और G20 के तुरंत बाद भारत से मिडल ईस्ट और आगे यूरोप तक का जो रास्ता है, जो कि कॉरिडोर एक तरीके से कहें तो ट्रेड और कॉमर्स का कॉरिडोर तैयार हुआ है, होने की तैयारी है। तो उसी ट्रेड कॉरिडोर को मैं कहूँगी कि कई हज़ार साल पूर्व ये रास्ते हमारे देश के भारतीयों ने लिए थे, देश की संपदा को आगे बढ़ाने के लिए और सांस्कृतिक रूप से हमारी विरासत को चारों ओर फैलाने के लिए, और साथ ही आर्थिक विकास देश का तभी संभव हुआ जब भारतीयों ने इन रास्तों को क्लेम किया। तो आज दोबारा से उन रास्तों के ऊपर चलने का जो ये इतना गहन अध्ययन के बाद प्रयास शुरू हुआ है, इसके लिए जो सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, खास तौर पे भारतीय नौसेना के अधिकारी, हौदी प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर खानदेकर और संजीव सान्याल जी, मैं सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ कि भारत की विकास भी और विरासत भी, और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम, तो चाहे बाली यात्रा के माध्यम से इंडोनेशिया मलेशिया पहुँचने का सफ़र हो और सिंगापुर रास्ते में रुकने का सफ़र हो, या साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, कंबोडिया, लाओस इस तरफ जाने का सफ़र हो, या फिर मेसोपोटामिया और उसके आगे रोमन और ग्रीक सिविलाइजेशन तक पहुंचने का सफ़र हो, ये सब भारत के ऐसे पश्चिम हैं कि जिन पर दोबारा से हमको चलने की आवश्यकता है। तो एक तरफ अगर हमने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है, तो उसी समय पर अब भारत समुद्र में भी अपने जहाज़ की तकनीकें उतारने के लिए तैयार बैठा है, और इस कार्य में जुड़े हुए सब लोगों का आभार और धन्यवाद। Hi, I'm Prathamesh Dandekar. I'm Managing Director of Hodi Innovations. Just a little bit about Hodi. आमच्या कोंकणीन फिशिंग बोटीक आमी होडी म्हणटा, and it's a full circle moment कित्याक आमची होडी स्टिच करून आमी करता गोंयांत. So this project is actually a really great opportunity for a Goan yard to showcase their skills. All of my team is super excited to be a part of this project. We are really privileged that we are building this vessel, and we are able to follow in the footsteps of naval architects, artisans, craftsmen that have been doing this for centuries. And, somewhere along the lines this art was lost, but here we are reviving it, and it's an absolute honor to be doing so. So a little bit about the boat. The boat is about 21 meters in length and about 6.5 meters in width, with a height of about 4 meters. So we'll be doing the design from scratch, using references from different texts, different articles and stuff about boat building and about this ancient stitching technique. And we'll be doing the entire design in-house. And this model here is actually a scaled down model. So once we finish this, we have a lot of confidence in being able to finish building the actual vessel, and it's going to take us about 22 months to do so. And after that, the government plans to sail it along ancient traditional ways.